अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आओ पूछो, कैसे हैं आप? पूछो ना। अस्सलाम वालेकुम बोलो। नो सही। अच्छा तो जी, यहाँ आज रमीन कह रही थी मम्मा मैं भी आपके साथ बोलूँगी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो इसे मैं कहती हूँ आपने बोलना नहीं है, आपने सुनना है, मैं बोलूँगी। तो आज कहती है मम्मा जैसे आप बोलेंगी वैसे मैं बोलूँगी। तो अभी बोल नहीं रही है। खैर ये जो मूलियों वाले पराठे हैं, ये जब रज़ी की छुट्टियाँ चलनी थी तब मैंने बनाया था। तो मैं भूल गई इसको एडिट करना। तो आज मुझे नज़र आया तो मैंने कहा मैं अपनी वीडियो में ये ऐड कर। तो मैं आज आपको एक मज़े की बात बताती हूँ यहाँ, कि जब मेरी शादी हुई तो फर्स्ट टाइम मैंने रज़ी से कहा कि मैं ना आपको आलू, रज़ी लंच लेके जाते थे ऑफिस, अंडा पराठा डेली, अंडा पराठा, कबाब पराठा ऐसे। तो मैंने कहा कि मैं ना आपको आलू वाले पराठे बना के देती हूँ, वो ले जाना। तो मैंने रज़ी को आलू वाले पराठे बना के दिए। तो रज़ी वहाँ ऑफिस में जब लंच करने लगे तो घर आए तो रज़ी कहते हैं कि आज तुमने आलू वाले पराठे बना के दिए थे। मैंने कहा हाँ जी आलू वाले थे, क्यों? रज़ी कहते हम ना वहाँ पे पराठा खा रहे थे और आलू ढूंढ रहे थे कि आलू कहाँ है। मुझे मुझे इतनी हंसी आई। मैं जब भी कोई पराठा बनाती हूँ, मूली आलू कीमा, तो मुझे वो बात लाजमी याद आती है। तो आज भी हम लोग, मतलब जिस दिन ये पराठे खा रहे थे उस दिन फिर दोबारा से वो बात याद आई कि रज़ी आपने घर आके ऐसे कहा था। पता है जब शादी से पहले मैं वहाँ पराठा बनाती थी तो मैं और मेरे भाई ना, हम लोग आलू मूली निकालते थे। मतलब हम लोग थोड़ा सा आलू वाला पराठा, मूली वाला पराठा, के इतना ज़्यादा मुंह में नहीं जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग लेते थे। तो मेरी वही आदत थी। तो मैंने कहा, एक दफ़ा मेरी दोस्त ने भी मुझे कहा था कि मैं कीमे वाले पराठे बना के लेके गई, तो कहती है कि ये कीमा थोड़ा थोड़ा डाला है, चुन चुन के कीमा डाला है। मैं अपने हिसाब से, फिर मुझे पता चल गया। मैंने कहा हमारी जो एक आंटी है ना, वो बहुत ज़्यादा आलू डालती पराठे में, तो मैं हमेशा जब भी उनका पराठा खाती तो मैं आलू ही निकालती रहती थी। लेकिन अब मुझे भी ज़्यादा मूली पराठे में हो, ज़्यादा आलू पराठे में हो, साग जो भी पराठा बनाना है वो ज़्यादा हो तो ही मज़ा आता है। तो मैं कहती हूँ देखो, आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा सीखता है ना, कैसे पराठा बनाना है, कैसे खाना है। तो बच्चे थे हम लोग तब, इतना पता ही नहीं था। वो ही रूटीन चलती है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ डाल के खानी और चुन चुन के खानी थी, निकाल देनी। और मैं तो सीरियसली धनिया भी नहीं खाती थी। मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग सालन में से धनिया ही निकालते रहते थे जब दादी डालती थी। लेकिन अब सालन में, अंडे में भी धनिया ना हो तो मज़ा नहीं आता है। अच्छा जी, तो पराठों का तो हो गया। ये दोपहर में आज मैंने घर पे फेशियल ट्राई किया था। ये किट मैंने अपनी फ्रेंड से रमज़ान में मंगवाई थी और इस्तेमाल एक दफ़ा भी नहीं की थी, क्योंकि मैंने कभी भी घर पे फेशियल वगैरह नहीं किया था। तो ये जो मैंने ये पम्फलेट सामने रखा हुआ टैग निकाल के, मुझे पता नहीं कौन सी क्रीम पहले यूज़ करनी कौन सी बाद में, तो उसके ऊपर से देख देख के मैं यूज़ करना शुरू हुई थी। पहले मैंने कहा मैं अपनी आंटी से पूछ लेती हूँ, फिर मैंने कहा जब इतना बड़ा गत्ता है उसके ऊपर सब लिखा हुआ है तो पूछने की क्या ज़रूरत है। तो इसको पढ़ पढ़ के फिर मैंने ट्राई किया घर पे खुद से, जो इसका मसाज वगैरह वो सब मैंने खुद किया। और अब मुझे मुझे लगता है कि अब मैं करना शुरू हो जाऊंगी, कि घर पे ही कर लिया करूँगी कोई सी भी किट हो। ये तो ज़रा सस्ती सी है। वैसे शादी से पहले तो मैं, मेरी जो पाउडर वाली आंटी है वो जॉनसन का ही यूज़ करती थी और मैं 1.5 माह बाद करवा लेती थी। लेकिन शादी के बाद यहाँ पे, एक तो मुझे ये शहर महंगा बहुत लगता है, यहाँ की तो चीज़ें बहुत महंगी हैं, डबल रेट है यहाँ के। और हमारा फैसलाबाद तो इतना सस्ता है, बंदा बहस भी इतनी कर लेता है। अच्छा तो ये मैंने गोदी में काका उठाया हुआ था, मैंने क्लिनजिंग जो मसाज वगैरह वो कर लिया था। तो ये जो ब्लीच होती है, जो भी इसकी चीज़ें थी उन सबको ऐड करके एक एक चम्मच, काका मैंने पकड़ा हुआ था और मैं एक हाथ से लगी हुई थी। देखो मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ, काका पकड़ के ये काम कर रही थी। तो ये पाउडर था, जैसे कि ब्लीच का पाउडर होता है, तो ये सब इसमें ऐड करना था एक एक चम्मच। ये तो बहुत सी लेडीज़ आजकल घर पे यूज़ करती हैं, घर पे ही ये फेशियल वगैरह करती हैं।
एक तो किसी के पास टाइम नहीं इतना पार्लर जाने का, और फिर वैसे भी इतनी महंगाई हो गई है, हर कोई अब पार्लर अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो सबकी कोशिश यही होती है कि 1000-1200 रुपये की किट लो, घर पे ही कर लो। किसी की कज़न कर देती होगी, किसी की बहन, किसी का कोई, किसी का कोई। मेरा अभी घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ आज मैंने ये बस फेशियल किया था, और इसका जो रिज़ल्ट है वो मेरे ख्याल में कल सही से पता चलेगा। ये है कि फेशियल वगैरह स्किन पॉलिश करने से वाकई में जो डस्ट वगैरह फेस पे होती है वो ज़रा उतर के तो नीट एंड क्लीन हो जाता है। फेस पे मैंने लगा लिया था, तो अभी मैं हैंड्स पे अप्लाई कर रही थी, और बच गया था तो मैंने पैरों पे भी लगा लिया। अच्छा, आजकल क्या सीन है कि सर्दी ज़्यादा हो गई ना। पहले तो मेरे साथ नहीं ऐसा सीन कोई होता था कि मेरे जो हाथ हैं वो काले हो जाए, नहीं। लेकिन अब पता नहीं क्यों हाथ काले हो जाते हैं, शायद बार बार हाथ धोने की वजह से, क्योंकि अब माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं, तो शायद इसलिए। लेकिन मुझे ऐसे हाथ बहुत बुरे लगते थे कि कैसे हाथ कर लेती हैं काले शाले। तो अब देखो खुद अम्मा बनी हूँ तो पता चलता है कि ए हाल भी होता है। लेकिन इंसान को अपनी केयर खुद करनी चाहिए हाथों पैरों की। तो ये अब मैं हाथों पे लगा रही थी। अच्छा, मेरी आंटी ने मुझे एक बात कही थी कि जब भी आप स्किन पॉलिश करो ना, जब ये जैसे कि ये ब्लीच लगाते हैं, तो 5 से 6 मिनट बाद आप जब ब्लीच लगा लें ना, उसके बाद आप इसको फेस पे, हाथों पे, पैरों पे मसाज ज़रूर करें। क्योंकि सुखाने के बाद ना, एक दफ़ा मसाज करने के बाद वो ज़रा जो नहीं करे ना, क्या कहते हैं, जैसे पैडी मैनी करते हैं ना, पेडिक्योर मैनिक्योर, उस तरह अगर आप करें तो आपकी जो झुर्रियाँ हैं ना हाथों की, वो नहीं होंगी, वो ज़रा टाइट हो जाएंगे, जो स्किन होगी। तो इसलिए ना ये मसाज ज़रूर करना चाहिए, स्किन का भी और हाथों पैरों का भी। तो बस यहाँ पे मैंने ये आज फेशियल किया था। अभी मेरे ख्याल में धोने का टाइम आ गया, तो मैं धोने जा रही हूँ, और साथ में धो के आ गई। अब मैं चीज़ें समेट रही थी, क्योंकि मेरी रमीन ने पाउडर सारा नीचे बिखेर दिया था, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो अब ये देखे मैंने गत्ता कितने संभाल के रखा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम दोबारा से यूज़ करना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने फेशियल वगैरह कर लिया था। अभी रात का टाइम था, तो एप्पल जूस बना रहे। पता है रज़ी हमें बहुत गुस्सा करती हैं जब फ्रूट पड़ा रहता है और गल सड़ रहा होता है। फिर रज़ी कहते हैं लेके क्यों आते हो जब खाना ही नहीं होता। मामा पापा का ये होता है कि हस्बैंड आए मेरे तो फिर हम इकट्ठे बैठ के खाएं, लेकिन जब वो आते हैं, वो 5 सवा 5 आते हैं, तब खाना खाते हैं, तो कोई इतना सीन ही नहीं होता है फ्रूट खाने का। तो इतने दिनों के सेब ला के रखे हुए थे, तो फिर हमने कहा जूस बना लेते हैं। उसका जो ऑरेंज जूस था वो हमने शक्करकंदी बॉयल की थी, उस पर डाल के खाया। यहाँ क्या हुआ था, जूस निकाल के रख लिया ऑरेंज का, तो जब आप ऑरेंज का जूस निकाल के रख लेते हैं ना, तो वो खट्टा हो जाता है। तो हमने शक्करकंदी पे डाल के इमली की चटनी और दूसरी टमाटो केचप डाल के खाया, तो वो इतनी कोई खट्टी खट्टी सी लग रही थी। रज़ी कहते हैं ये आज जो खाई है ना, ये हमेशा याद रहेगी। मैंने कहा हाँ जी, आज के बाद कभी भी ऑरेंज जूस निकाल के नहीं रखना चाहिए। एप्पल का जूस भी अगर आप निकाल के रखेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा, उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, फिर मज़ा नहीं आता पीने का। और जो गाजर का जूस है वो भी ऐसे ही है। और इसका तो ऑरेंज का तो पता चल गया कि ये तो वाकई में 5 मिनट भी नहीं रखना चाहिए। तो बस जी, ये था आज का हल्का फुल्का सा व्लॉग। मेरी आज की रूटीन पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा, शक्ल कितनी अच्छी लग रही है ना शक्करकंदी की। आप भी बोलो अल्लाह हाफिज़। बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नहीं, आप बोलो। आप बोलो ना। चलो अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय। ओके जी।